स्वागत है। और दिल्ली की लगभग 1/3 जनता जो है वो झुग्गी बस्ती में रहती है, जेजे क्लस्टर में रहती है। लेकिन झुग्गी बस्ती वालों के लिए आखिरकार राजनीतिक पार्टियां दावे के साथ साथ जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े स्लम इलाके में आया है, सीलमपुर में। सीलमपुर में बड़ी तादाद में झुग्गियां हैं और देखिए किस तरीके से जो झुग्गी वाले हैं वो अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे मैं एक परिवार के पास हूँ और ये देखिए, ये जो धूप बत्ती होती है जो आप अपने मंदिर में घरों में जलाते हैं, वो जो पूरा माल है वो यहाँ आया हुआ है और उन्हें इन छोटे पैकेट्स में डाला जा रहा है और लगभग 1000 ऐसे पैकेट्स में ये माल डाला जाएगा तो इन्हें मिलेंगे 60 रुपये। अब सोचिए कि कितनी मेहनत के बाद इनकी वो थोड़ी सी कमाई होगी। चलिए अब जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? राविया। राविया जी, आपके परिवार में कौन कौन है और नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो वोट मांगने आ रहे हैं नेता? अभी तो नहीं आए, जब आएंगे तो देखा जाएगा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हस्बैंड है, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं, अगर बात की जाए अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने कुछ झुग्गी वालों को पक्के मकान की चाबियां दी। 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गियों को पुनर्निर्माण करने की बात कही। आप लोगों को क्या मिला? कितने सालों से रह रहे हैं? इतने सालों से रह रहे, कभी कहने तो सभी कहते हैं पर अभी कोई कुछ नहीं किया। अपने सिर्फ मेहनत से कमाना, खाना बनाना, और उसके लिए भी कहते हैं कि जो है झुग्गी यहाँ से झुग्गी हटा दी जाएगी। अब देखो क्या कहते हैं, तो जीतने के बाद पता चलेगा या करने के बाद। अच्छा, झुग्गी हटाने की बात कहते हैं? हाँ, हल्ला तो यही होता है कि यहाँ से झुग्गी हटा दी जाएगी। नहीं तो पानी, बिजली, सीवर, उसमें किस तरह के हालात हैं? पानी तो टैंकर आता है पानी को, कभी दो बार आएगी, कभी वो भी नहीं आएगी। वो तो पानी की दिक्कत है, वैसे नहीं है। सीवर के लिए हमारे इधर की तरफ नाला है, बाकी जो है बीच में अंदर में वो अपना अपना सीवर अंदर कर रखे हैं। तो देखिए, ये नगर निगम का तो जो काम है वो यही है, पानी, बिजली और सीवर। और यहाँ से अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे बात करें तो गाजीपुर है, जो कि कूड़े का पहाड़ जिसे कहा जाता है। हालांकि अब वो पहाड़ नहीं रहा है, शायद चुनाव आने वाले हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। क्या करते हैं आप? क्या लगता है झुग्गी वालों के लिए कुछ हुआ? झुग्गी वाले के लिए ना पहले हुआ ना हुआ, सब क्या कर दिए कौन सी पार्टी ने, ये बताओ। क्या करना है? क्या करना क्या है? अरे झुग्गी वाले को यही अलॉटमेंट कर दे, कहीं शिफ्ट कर दे जमीन ना तो कर रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार देखिए 550 को तो चाबी दे दिया। क्या दिया कहने से थोड़ी हो जाएगा, जब मिल जाएगा जमीन हम समझेंगे मेरा माल है। उन्होंने तो अलॉटमेंट कर दिए, कराया, अभी दिया तो नहीं है। अभी फॉर्म वॉर्म भरवाया आपसे? नहीं जी, अभी कुछ नहीं। कितने सालों से रह रहे? यहाँ हमें 35 साल हो गया। तो दिक्कत क्या है? हमको तो साफ सफाई दिख रही है काफी। हाँ, साफ सफाई सारी चीज है। अब मान लो 35 साल में कभी तो आता है जी टूट जाएगा, कभी होता है जी क्या होगा। तो हम लोग अब तो ना गांव के हैं ना यहाँ के हैं, टूट जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे सवाल तो ये है, अगर गांव में अगर जमीन हो तो चलो भाई हम गाँव ही में ऐसे झोपड़ी डाल के चाहे वैसे ही हम रह जाए। अब तो गाँव से भी हमने जगह जमीन बेच दिया, दिल्ली में है ये झुग्गी बना कर। झुग्गी भी क्या आना सुनते हैं, आज टूटेगा कल टूटेगा। झुग्गी टूटने का खतरा जो है वो बहुत रहता है। क्या रिक्शा चलाते हैं आप? अच्छा, तो कितने सालों से रह रहे हैं? कौन कौन है परिवार में? भाई है, बहन है, सब है। पता है ना, पान मसाला खाना सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ। मत खाया करो। हाँ, तो क्या कोई सुविधा दिया? किसी सरकार ने कुछ किया? क्या सुविधा है? केजरीवाल ने वही बिजली बिल पानी वही दिया है बस, और क्या दिया है? अच्छा, तो उन्हीं को वोट दोगे? हाँ? चलिए, एक महिला भी मुझे दिख रही है। मैम, आप यहाँ रहती हैं? जी, मैं अजीत नगर में रहती अच्छा, आपकी बच्ची है आपके साथ, कुछ इन लोगों के लिए कुछ किया? यह तो है कि जैसे हॉस्पिटल खोल देता है तो उसमें हर एक चीज़ का सावधान तो मिलवे करता है, दवा उवा कराते हैं, सही होते रहता है। तो किसने किया? किसने किया? मोदी ने किया है। मोदी ने हाँ, मोदी तो हर एक चीज़ में, गाँवों में हम लोग को घर भी दिया है मोदी, सब कुछ किया है। तो इसीलिए मोदी को हम की भी वोट देंगे हम। तो चलिए, ये झुग्गी वालों का तर्क है, क्योंकि सालों से ये लोग
30 से 35 साल हो गए इन झुग्गियों में रह रहे हैं। आगे भी देखते हैं कि आखिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो झुग्गी में कितनी हैं, क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा तबका झुग्गियों में रह रहा है और सालों से यहाँ पे रह रहा है। सीलमपुर में है और ये एक बड़ा यहाँ पर झुग्गी बस्ती का इलाका है, लेकिन देखिए बुनियादी सुविधाओं की कितनी भारी कमी है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों में है, 40-40 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। आज भी इन्हें इंतजार है कि जो वादे किए जाते हैं वो उन्हें कब अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए जैसे ही झुग्गी में हमने शुरुआत की है कि हम लोगों से बात करेंगे, हमारा जो दीदार है वो सबसे पहले गंदगी से हो रहा है और वहीं पर हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर झुग्गी बस्तियों में लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नालियां पूरी तरह से खुली हुई हैं। नगर निगम का काम आखिर यही है, पानी, बिजली, सीवर, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को देने के लिए, ये है नगर निगम का काम। आप बताइए कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? 40 साल हो गए मैडम ना रहते हुए। वो देखो गटर भी खुलेल, हमारा पोता गिर गया, 6-7 टाँके लगे, वो बिल्कुल खुलेल पड़ी है। वहाँ जाली की बोली ना जाली लगाई, ना जीते कोई सड़क भी नहीं डालते, यहाँ पर कोई मसाला नहीं डालते। जो हमारे हाथ से हमने चंदा करके मसाला डाला, बच्चे कहाँ खेलेंगे गंदगी में, इसलिए ने जो मसाला डाल देते हैं पैसे करके 20-30 रुपए करके हमने सामने मसाला डाल देते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। पानी भर जाता है, सब बारिश हो जाता, बारिश होती तो नाली भर जाती है। अच्छा हाँ, इतना गंद। हाँ, कितने सालों से हो रही है? काफी दिन से हो रहा है, काफी दिन से। सारे जाने मिल के नाली हम लोग साफ करते हैं। पानी आता है या पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। गाड़ी का पानी कहते हैं, ठंड में आता है, गर्मी में नहीं आता है, तरसते हैं। तो गाड़ी आती है तो पानी आता ही नहीं है। पानी के टैंकर पे मतलब आप निर्भर करते हैं? हाँ, 35-40 साल हो गए टैंकर का ही पानी पीते मैडम हम। तो वो जो एक टैंकर आता है उसमें इतने हजारों लोग कैसे पानी मिलता है तो मिलता है, नहीं तो मोल का पीते हैं, गैलन लाते हैं। लड़ाई होती है, गाली गुप्ता होता है, कभी 2 टैंकर आ जाता, कभी 1 आ जाता, कभी कुछ नहीं आता, 2-2 दिन हो जाते हैं। पानी के लेने तरसते हैं, वही बोरिंग का पानी पीते तो पेट खराब हो जाता है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ने काम किया? 17 साल निगम में बीजेपी रही और फिर अब दिल्ली की सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। हाँ, कुछ भी नहीं किया। जब से जीता 2-3 साल से जीते जो आम सिटी वाले कुछ नहीं करा, ना सड़क बनाई ना कुछ नहीं करा, जैसे का जैसे ही पड़ा है। हाँ, तो अब वोट देना है ना इस बार? तो वोट तो देंगे मैडम, वोट तो देते ही आ रहे हैं। वैसे तो हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दे दो, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। जाते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ कर देंगे। बिजली आती है? बिजली आती है, हमारा तो बिल आ रहा है मैडम। पानी आ नहीं रहा और बिजली आ रही है तो बिजली का बिल आ रहा है। चलिए और देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे गटर हैं ये खुले हुए हैं, ऐसा आरोप लगा रहा था और दिख भी रहा है कि यहाँ खुले हुए हैं, यानी कोई भी हादसा कभी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे गंदगी की वजह है वो है खुली नालियाँ, और नालियों में जो कचरा है वो जमा है। कितनी दिक्कतें हैं यहाँ? पानी की बहुत दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा होता है।